योगी अमित शाह, हुज नेक्स्ट? भाजपा ने राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं विजन में तो रखा होगा। आप ये कह रहे हो कि मोदी जी 2029 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं हो? मैं उनकी करंट फिटनेस, करंट पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 29 में मुझे नहीं लगता कि मोदी होंगे। क्या 29 में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को चैलेंज करेगा कि साहब अब आपका समय हो गया, आपका क्राइटेरिया था 75, नाउ थैंक यू सो मच, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड? तो फिर अमित शाह के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। योगी अमित शाह पे हम और आप बात कर रहे हैं कि योगी अमित शाह, हुज नेक्स्ट? हाँ, मोदी जी आपको लगता है सच में अगले 10 साल जाने वाले हैं? क्योंकि जितना मैं उनको फिट देख रहा हूं और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी का जो लेवल बीजेपी के सारे नेताओं में, वो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा है। जो पकड़ है वो सबसे ज्यादा है और अभी भी वो सर्वमान्य बीजेपी के अंदर नेता है। तो आपको लगता है कि मोदी जी अगले 10 साल जाने वाले हैं, जो लोग अभी से या पिछले 5 साल से योगी अमित शाह लड़ रहे हैं? 10 साल का मतलब आप मान रहे हैं कि जो 85 साल के हो जाएंगे तब भी होंगे? हाँ, हमने मनमोहन जी को देखा है, हम ट्रंप को देख रहे हैं, हमने जो बाइडेन को देखा है। हाँ। मोदी जी शारीरिक तौर पर शायद ज्यादा फिट अभी हैं। हाँ, और वो अपने आप को फिट रख भी रहे हैं। हाँ। चेहरे पे ग्लो देखिए आप, आपसे ज्यादा अच्छा चमक उनका हाँ, चेहरा बिल्कुल चमक रहा है हमसे। आपसे ज्यादा है। हाँ भाई मेरा तो फिर भी डल तो है। हमारी तो उम्र से उनका जमीन आसमान का अंतर है ना भाई। हम अपने से तुलना ही नहीं कर रहे। नहीं, ठीक है, भगवान करे नरेंद्र मोदी 95 साल अब वो सी बख्तून खा रहे हैं कि मुरैंगा का पराठा, हमको नहीं पता। नहीं, ठीक है, भगवान करे वो 95 साल तक बने रहे, भगवान करे वो 95 साल तक राजनीति। मतलब वो तो उनके हाथ में नहीं, तो जीतने के ऊपर है। बिल्कुल। बट मैं चॉइस की तौर बात कर रहा हूं। चॉइस क्या आपको लग रहा है कि 29 में मुझे नहीं लगता कि मोदी होंगे। आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। और ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है। ये तो भविष्य की योजना बना के चलना पड़ता है। ये तो किसी ने 3 बार किसी को मुख्यमंत्री बनाया होगा तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ आगे की पॉलिटिक्स होगी, कुछ क्या आगे के लिए कुछ रखेंगे नहीं क्या शुभांकर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, वो जिस फॉर्मेट में रील काटते हैं, जिस फॉर्मेट में चॉप करते हैं पूरे पॉडकास्ट को, क्या वो वहीं खड़े हुए हैं? क्या वो सेट बदल दिया? आपने एआई का सेटअप बदल दिया होगा, आपने और अलग तरीके से रीलें बनाना शुरू की, कुछ ना कुछ अलग कर रहे होंगे आप। वो इतनी बड़ी पार्टी है जिसने देश को एक अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है, देश की जनता को अलग मुकाम पर खड़ा कर दिया है। क्या वो दूर का नहीं सोच रहे हो? बट जैसे धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाँ, ये लोग ये मानते हैं कि ये जब आदमी इतना बड़ा हो जाता है कि वो गेम से बड़ा हो गया, हाँ, तब वो अपना फैसला खुद कर लेता है। तो कर लेंगे फैसला। इसीलिए कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हटा देगी, लेकिन भाजपा ने राहुल गांधी से 1 साल छोटे, अखिलेश यादव से 1 साल बड़े योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं विजन में तो रखा होगा। अगर चाह लेंगे तो उनको भी वसुंधरा बना देंगे, शिवराज बना देंगे, नहीं बन जाएगा। कोशिश तो बनाने की है ही है, लेकिन मतलब मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि मोदी जी 2029 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। मैं उनकी करंट फिटनेस, करंट पॉपुलैरिटी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी करंट फिटनेस और करंट पॉलिटिक्स की बात पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी योगी आदित्यनाथ, किसी अमित शाह या किसी लेट्स से हेमंत बिस्वा शर्मा की एज को लेके कोई प्लानिंग नहीं होगी कि नेक्स्ट ये होगी? लेकिन इस देश में अटल जी को हमने एकदम बुढ़ापे तक देखा। हाँ, अटल जी 2004 में जब रिटायर हुए, हाँ, काफी बुजुर्ग हो चुके थे। हाँ, लेकिन पॉपुलैरिटी थी, बिल्कुल थी। मोदी जी तो आज एक्टिव भी हैं। हाँ, बिल्कुल तो एक्टिव। मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा हाँ, हूं, मैं वो तो समझ जनता गया, के हाथ में। मैं समझ गया। बट चेहरे के तौर पर जानना, अगर आज केशव मौर्य यूपी में कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, हाँ, या लड़ रहे हैं, हाँ, तो क्या 29 में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को चैलेंज करेगा, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी के अंदर, कि साहब अब आपका समय हो गया, आपका क्राइटेरिया था 75, नाउ थैंक यू सो मच, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड? अगर बीजेपी की सरकार फिर आती है तो नया चेहरा होगा, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट अभी नहीं, अगले 50-60 साल तक मांगा जाता रहेगा, जैसे अटल बिहारी के नाम पे आज भी। मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं फिर ये जैसे बड़े पत्रकार से मैं डिसएग्री हुआ था। मेरा अपना सिक्स सेंस या मेरा अपना जो एनालिसिस नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, वो ये है कि वो जब तक इतने स्वस्थ होंगे कि वो दफ्तर जा सकते हैं, तब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा अभी भी ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद इस जीवन काल में उनको मैं राष्ट्रपति के तौर पर भी देख लूं। हाँ, ठीक है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ, ठीक है कि वो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं देर सवेर, एक स्टेट्समैन वाली, और शायद पहली बार हम भारत के एक राष्ट्रपति को बहुत ताकतवर भी देख ले। हाँ, ठीक बात है। मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूं उनको लेके, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमित शाह जी बिना पावर के, हाँ, और मोदी जी बिना प्रधानमंत्री पद के, बिना कुर्सी के, उन एक्टिविटीज के हाँ, जिनमें वो इन्वॉल्व है, रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ का मकसद शायद वही बचा। परिवार अगर नहीं आपके आगे पीछे, आप 24/7 एक्टिव पॉलिटिक्स में, और आप फिट हैं, हाउ कैन यू डिसाइड कि अब मैं कल से काम नहीं करूंगा? तो मुझे ये बताइए, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा एनालिसिस है, तुम समय पर छोड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर धोनी ज्यादा बेहतर था कि जिसने बहुत ही यंग एज में विराट कोहली पे दांव लगा दिया था और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया, समझा दिया? अगर मोदी जी सिर्फ अपने ही बारे में लेके चलेंगे कि मैं ही ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स देयर इज अ डिफरेंस, मैं बता रहा हूं क्यों। शायद महेंद्र सिंह धोनी भी कैप्टेंसी ना छोड़ते। हाँ, अगर धोनी 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, या 2017 में शायद विराट आ गए थे, 15 तक अगर वो लगातार इंडिया के जो आईसीसी टूर्नामेंट थे वहां हारते रहा। महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे टूर्नामेंट एज ए कैप्टन हार चुके थे, वो ग्रेट थे, सेमीफाइनल जाके हार जा रहे थे। विराट कोहली ग्रेटेस्ट थे लेकिन टूर्नामेंट नहीं जिता पा रहे थे, इसलिए बदला गया। रोहित ने जिताया, इसलिए रोहित के बारे में लंबा सोचा गया। एक खेल लास्ट में हुआ गंभीर वाला, जिसमें उनको वनडे से हटाया गया, जिसको लेकर अभी भी चल रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर 27 में रोहित भी बना दिए जाए दोबारा, क्योंकि अब समीकरण फिर बदले हैं इस बीच में। सो आई वोंट बी सरप्राइज। बट मोदी, मैंने फिर कहा, विनिंग फैक्टर पे वो एक चुनाव हारेंगे, वो गायब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है कि थैंक यू सो मच। आडवाणी जी चले गए, अटल जी चले गए, प्रमोद महाजन का दौर देखा मैंने। बट विनिंग अगर आप जा रहे हो और आप कुर्सी पर बने हुए हो और आप जो फैसले ले रहे हो, आई डोंट थिंक विनिंग कर जीतते हुए नरेंद्र मोदी को हम रेस्ट करते हुए देखेंगे। तो इसको इस पर छोड़ते हैं कि राम गोपाल वर्मा इस समय सरकार 4 बनाने जा रहे हैं। फाइनल हो चुका है। सरकार बनाई अमिताभ बच्चन, सरकार 1 बनाई अभिषेक बच्चन, सरकार 3 बनाई अभिषेक बच्चन गायब, लेकिन अमिताभ बच्चन है। और 4 में तो अभिषेक हो ही नहीं सकते, सरकार रहेगी, सरकार 4 बनेगी। तो इसको इसी पे छोड़ देते हैं कि वो सरकार 4 में भी होंगे, तो फिर अमित शाह के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक चर्चा ये खत्म होनी चाहिए। बट क्यों? योगी आदित्यनाथ एज फैक्टर है। हाँ, तो अब तो अगले 10 साल और जीते था, 10 साल और। मतलब 29 तो मैं मान के चल रहा हूं, आई डोंट सी कि 29 में मोदी जा रहे हैं। उसके बाद आई डोंट नो सेहत का क्या असर होता है, कितनी आपकी पॉपुलैरिटी होती है, क्या घटनाक्रम होता है। 19 के चुनाव में एक बार मुझे लगने लगा था शायद वो हार जाएंगे। 19 के चुनाव में मुझे लगता था कि शायद राहुल गांधी कम बैक कर लेंगे। एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग सिनेरियो बन रहे थे जब दिल्ली के CA-NRC आंदोलन हम कवर करते थे, सो मुझे लगता था। लेकिन फिर परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। यूपी में 24 में हमने देखा, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी कम बैक कर रही है। अवधेश जी का बेटा हारा, हमने वो भी देखा। बिल्कुल ठीक। सो पॉलिटिक्स में क्या चेंज हो पता नहीं मुझे, बट करंट सिनेरियो पे 29 चुनाव जीते हारे पता नहीं, मोदी के चेहरे पे आई बिलीव, ये मेरा अपना इंट्यूशन है, उनको समझते हुए कि उनके चेहरे पर जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? पिछली बार आपसे बात हुई थी मेरी, धुरंधर में भी गुड्डू मुस्लिम आए कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम कहाँ? ये भी तो नहीं रॉ एजेंट बन गया है। ऐसा है कि 1.25 साल हो गया मेरी किताब कसारी बसारी आए हुए। 4 महीने पहले मैंने किताब कंप्लीट कर ली। उसमें लास्ट लाइन ही एक है, कहाँ है गुड्डू, कहाँ हो गुड्डू, बांग्लादेश। यहीं पे किताब खत्म होती है। 4 महीने बाद वो किताब छपी, फिर मार्केट में आई, फिर नंबर 1 चली गई देश में और बुक यूनिवर्स में नंबर 1 हो गई। अभी 6 महीने पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जो मिली है वो बांग्लादेश में था और वहां से सऊदीया चला गया। ये गुड्डू मुस्लिम, यानी मेरी इंफॉर्मेशन मेरी किताब लिखने से पहले, छपने के बाद और अभी 6 महीने पहले तक बांग्लादेश ही था गुड्डू मुस्लिम, जो अब सऊदी चला गया है। मेन बात यह क्या है, इसको डिकोड कर देते हैं। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक, अशरफ, कुछ वकील, ये लोग बैठे। मेरे ख्याल से ये मसला है नैनी जेल का, या थाने में वकील मिलने आए उस दौरान। वहां पे अतीक और अशरफ ने ये प्लानिंग की कि उमेश पाल हत्याकांड जो पूरा है वो गुड्डू मुस्लिम पर डाल देते हैं। ठीक है, उनको ये इनपुट मिल रहा था कि गुड्डू मुस्लिम अब खबरें दे रहा है। देखिए, एक बात को हमेशा डॉट जोड़िएगा कि गुड्डू मुस्लिम सिर्फ अतीक का
एम्प्लॉय नहीं था, वो और भी कई गैंग्स का एक्सपीरियंस होल्डर था, ठीक है। उस गैंग के लोग भी अतीक की उस हत्या में शामिल हैं। तो गुड्डू मुस्लिम पर थोपने की पूरी तैयारी हो गई और फाइनल हो गया। कई वकील भी जेल गए अतीक के। वहां पर गुड्डू मुस्लिम को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि अतीक तुम्हारे ऊपर उमेश पाल सारा खोलने जा रहा है, तुम समझ लो तुमको क्या करना है। तो गुड्डू मुस्लिम ने कहा ठीक है भाई, जो कहेंगे हम तैयार हैं। तो गुड्डू मुस्लिम सारे डॉट जोड़ते चले गए। उमेश पाल मर्डर केस में जुड़े जितने लोग थे, चाहे वो उनका बेटा हो अतीक का, चाहे कोई भी हो, सब खत्म होते चले गए। गुड्डू मुस्लिम को उसके बदले वो कोई वादा माफ गवाह नहीं बना, वो उसको एक पैसेज दे दिया गया, जाओ चले जाओ, मौज काटो। तो अशरफ ये बताने जा रहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही उमेश पाल की हत्या की और उसकी पूरी प्लानिंग बनाई। ये डालना था गुड्डू मुस्लिम पर, और इसी से बचते हुए ही तो गुड्डू मुस्लिम आज तक बचा हुआ है।